आपके नाम से यदि एफआईआर हो रखे हैं तो पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ये जैसे ही मन में आपको आशंका हो तो आपके पास एक क्विक फास्ट रेमेडी है, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल जो है पुलिस गिरफ्तार करने से पहले आप फाइल कर सकते हैं। आप कहाँ फाइल कर सकते हैं? ये आप बेल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं ड्यूरिंग 15 डेज, ड्यूरिंग 30 डेज। आप इमीडिएटली पुलिस गिरफ्तार करने से पहले ये बेल फाइल कर सकते हैं। और ये बेल किस ग्राउंड पे मिलेगा और बेल कब नहीं मिलेगा, किस केस में बेल मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनके जिनके नाम से एफआईआर हो रखे हैं और क्विक फास्ट एंटीसिपेटरी बेल चाहते हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए। माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्णन नॉलेज ऑफ लॉ। इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल जो है पुलिस एफआईआर के बाद आपको पुलिस जब गिरफ्तार नहीं की है, आपको आशंका है कि गिरफ्तार कर सकती है, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट में सेक्शन 482 BNSS के तहत आप फाइल कर सकते हैं। ये 482 BNSS के तहत आप फाइल कर सकते हैं। ये फाइल करने के लिए आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए और एक्यूज का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और इसमें ग्राउंड है। कोर्ट बेल ऐसे ही ग्रांट नहीं करती एंटीसिपेटरी बेल। कोर्ट पूछता है कि ये कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। बेसिकली ये ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये बेल फाइल करने का राइट होता है और इसमें ग्राउंड बताने पड़ते हैं। ग्राउंड मीन्स जिसके नाम से एफआईआर हुई है वो एक महिला है, वो ओल्ड एज है, या वे स्टूडेंट हैं, या वे घर में काम करने वाला एक लौता व्यक्ति है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं रोड पे ना आ जाए। ये सारी ग्राउंड ऑनरेबल को बताना पड़ता है। ऑनरेबल यदि इस ग्राउंड से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये जो एफआईआर हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, नहीं ये एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, इट मीन्स एविडेंस को कोर्ट जब बुलाएगी तो एविडेंस को देगा, एविडेंस को छुपाएगा नहीं, एविडेंस को मिटाएगा नहीं। कोर्ट जब इन सारे ग्राउंडों से सेटिस्फाई होता है तब जाके बेल देता है। लेकिन हाँ, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको बेल नहीं मिलती है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि किनको किनको ये बेल नहीं मिल सकती है। ये बेल मर्डर केस में, रेप केस में, आतंकवादी केस में, संगठित मतलब ग्रुप बना के जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनकी उस केस में नहीं मिलेंगे ये बेल। NDPS के केस में ये बेल, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेंगे। SC/ST एक्ट यदि आपके केस में लग चुका है तो बेल नहीं मिलेंगे। पोस्को एक्ट यदि आप में लग चुका है तो फिर आपको बेल, ये एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं किए जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा एंटीसिपेटरी बेल 2 ही कोर्ट में बेसिकली फाइल किए जाते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में। यदि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर ही नहीं है वो एंटीसिपेटरी बेल आपको दे सके। वो आपके टाइम जो आपका है ना इम्पोर्टेंट टाइम, उस टाइम को बेस्ट किए जाएंगे। और इसलिए जो जानकार एडवोकेट है उन्हीं से आप मिले और संपर्क करें ताकि एंटीसिपेटरी बेल ईजिली वे में आपको मिल सके। और एंटीसिपेटरी बेल मिलने का मतलब, आपका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका केस ख़त्म हो गया, आप दूसरा क्राइम कर ले। एंटीसिपेटरी बेल का टाइम भी फिक्स किया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद आप अदर कंट्री जा नहीं सकते हैं। अदर कंट्री आप जाते हैं तो कोर्ट के रिटेन परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप अदर कंट्री में जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने एंटीसिपेटरी बेल किया, कोर्ट की नज़रों में आया कि आप दूसरा ऑफेंस कर रहे हैं, आप इमीडिएटली पावर से आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको खारिज कर देगी, देन आपको फिर से पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट यदि ग्रांट करती है तो उसको सेव कीजिए और कोर्ट की एक नोटिस पे आप इमीडिएटली कोर्ट में हाजिर होइए ताकि एंटीसिपेटरी बेल आपका बना रहे। अन्यथा कोर्ट के पास पावर है कि वो कभी भी पेन ऐसे चलाएगी और आपकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगी, फिर जेल जाना पड़ जाएगा आपको। दिन में बताना चाहूँगी एंटीसिपेटरी बेल जो है ये आपका राइट नहीं है।
कि आप कोर्ट को कहेंगे ही मुझे दीजिए ही दीजिए, ये राइट नहीं है आपका, ये लिबर्टी है कोर्ट का, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। वो बेल ग्रांट कर भी सकती है, वो ग्रांट नहीं कर सकती है। कोर्ट को जैसे ही लगेगा कि नहीं ये बंदा एविडेंस को टेम्पर करेगा, ये आतंकवादी प्रवृत्ति का दिख रहा है, बेल नहीं देगी उसको इमीडिएटली आपको बेल देगी ही नहीं। फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपको जेल में जाना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आपको अराउंड लगेंगे, देन आपको बेल मिलेगा। इसीलिए एक एक प्रोविज़न को आप समझिए और देन जेल जाने से बचिए। और एंटीसिपेटरी बेल जो ये आपका लिबर्टी है, रेमेडी है, इसकी पावरफुल है, जो कि सेक्शन 482 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किए जाए। तो आप इसका लाभ उठाइए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कानून पे हर हमेशा विश्वास रखिए। कानून अंधे होते हैं, जज नहीं। कानून अंधे होते हैं, जज नहीं। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।